बिल पास हुआ, सिर्फ 33 लोकसभा के एमपी, सिर्फ 33 एमपी अगर मना कर देते तो बिल रुक जाता। 542 में से सिर्फ 33। तब हम किनकी तरफ निगाह उठाकर देख रहे थे? नीतीश की तरफ चूंकि 12 एमपी, चंद्रबाबू नायडू की तरफ चूंकि 16 एमपी, जयंत चौधरी की तरफ चूंकि 2 एमपी, निगाह उठाकर देख रहे थे कि ये दोनों मना कर दे, यानी इनके एमपी वहां पर समर्थन ना करें भारतीय जनता पार्टी को, तो 272 वोट चाहिए पास होने के लिए। तो जब ये हट जाएंगे तो इनका आंकड़ा घट जाएगा, उधर 232 है ही, तो उनके साथ हो जाएंगे, तो ना मना करने वालों का आंकड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने समर्थन किया। अब ये बताइए कि हम क्यों उम्मीद लगाएं नीतीश से, क्यों उम्मीद लगाएं चंद्रबाबू नायडू से? क्या भारत के अंदर मुसलमान 35 एमपी नहीं बना सकता? बना सकता। 90 एमपी की सीट जीती जा सकती है मुसलमान अपनी माइनॉरिटी के वोट से। 90 सीटें जीत सकती है पूरे भारत में। यह आंकड़ा मैं अपना नहीं बता रहा हूं, यह आंकड़ा बाज़ाब्ता एक कमीशन है, उसकी रिपोर्ट है कि अगर भारत में टोटल मुस्लिम एकजुट होकर अगर अपने एमपी बनाना चाहें तो वह अपने वोट से, किसी और की नहीं, दलित की भी वोट नहीं, अपने वोट से 90 एमपी बना सकते हैं। अगर 50 एमपी हमारे लोकसभा में होते तो अभी इस बिल को हम रोक सकते थे कि नहीं? रोक सकते थे। इस वक्त इस उम्मत को, इस कौम को एक प्लेटफॉर्म पर भी आने की जरूरत है। आज हम खुद भी लड़ रहे हैं ना, हर तंजीम, मिल्ली तंजीमों के अंदर में 2-2 गिरोहबंदी हो रही है, हर जगह पर देख लीजिए। हमारी जो बड़ी बड़ी 2, 4, 5 तंजीमें हैं भारत के अंदर, उसमें 2-2 शक हो गए हैं। इससे कमजोरी आती है। और फिर खुद बिहार के अंदर में एक झगड़ा चल पड़ा, जो भी हक पर हैं, कौन हक पर है कौन गलती पर, हम उसकी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुदा के वास्ते एक दर्द ये बयान कर रहा हूं कि ये उम्मत को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, मिलकर रहिए, कौम आपके साथ है। आप कल आवाज लगाइए, इंशाअल्लाह इस बस्ती का एक एक फर्द घर से निकलकर आपके साथ खड़ा नजर आएगा, लेकिन मिलकर आवाज एक साथ बुलंद कीजिए। अभी जो भी प्रोटेस्ट का प्रोटोकॉल है, जो भी हमारे जमीयत उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी या जो भी तंजीमें हैं भारत के अंदर, इस वक्त मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत। जितनी भी मिल्ली तंजीमें हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर और अल्लाह का वास्ता देकर यही कहता हूं कि क्रेडिट लेना बंद कीजिए, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होइए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कानूनी लड़ाई लड़िए। कुर्सी के चक्कर में मत लड़िए कि कौन सेक्रेटरी बनेगा, कौन सदर बनेगा। अगर काम मकसद है, अगर कौम की रहनुमाई, अगर कौम की बका के लिए काम करना चाहते हैं तो फिर उनको ओहदा नहीं नजर आता। लेकिन जब आपको ओहदा प्यारा होता है तो फिर कौम के अंदर, आपके दिमाग के अंदर नफरतें बढ़ती है। उसके बाद फिर आपकी तंजीमों में दो धड़ों में बट जाते हैं। हर तरफ नजर उठाइए तो 2-2 तरफ बटे हुए हैं। लोग बोलते हैं कि हम आप आरएसएस की मिसाल क्यों देते हैं? अरे आरएसएस ने इत्तिहाद को, कुरान का पैगाम है जो उसको चुना। आरएसएस बताइए 2 धड़ों में बटी हुई नहीं, उसका एक अध्यक्ष होता, उसका एक प्रमुख होता है, मिलकर काम करते हैं। हम मुसलमान क्यों बच जाते? और जब मुसलमान कौम बटेगी तो फिर आपको पता है अल्लाह की मदद नहीं आती है। 800 साल तक हुकूमत थी कहां पर? स्पेन में, उंदुलुस में। उंदुलुस की जमीन का कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं था जहां मुसलमानों के सजदों के निशान न पड़े। लेकिन मुसलमान बट गए तो गाजर मूली की तरह काटे गए। बुखारा, समरकंद में हर घर से कुरान करीम की आवाज आती थी। मुसलमान बट गए तो गाजर मूली की तरह काट दिए गए। और तो और बुखारा के अंदर, बगदाद के अंदर जहां इतनी किताबें थी कि दुनिया के अंदर तालीम का सबसे बड़ा कुतुब खाना बगदाद के अंदर था, लेकिन जब वहां पर लोग बट गए
तो हलाकू खान के फौजों ने हमला किया, सारी किताबें जला दी और सारे लोगों को कब्र के अंदर, जमीन के अंदर उतार कर, जमीन में डालकर उनको ऊपर से कई मन मट्टी डाल दिए गए। वजह यह थी कि कौम बढ़ चुकी थी। इसलिए भारत के अंदर मिल्ली जमातों के कायदीन से कहना चाहता हूं, आप कुर्सी पर बैठे, अल्लाह ने मौका दिया, कौम के लिए काम करो, लड़ो लड़ाओ मत। कौन हक पर है, कौन गलती पर है, जाहिर सी बात है कि आप ही में से कोई हक पर है और आप ही में से कोई गलती पर। क्यों तंजीमें बट रही, क्यों मुत्तफिक नहीं है हम, क्यों दो धड़ों के अंदर बट रहे हैं? कभी झारखंड से आवाज आती है, कभी बिहार से आवाज आती है, कभी उत्तर प्रदेश से आवाज आती। सारे एनिमीज ऑफ इस्लाम, दुश्मनान इस्लाम एक प्लेटफॉर्म पर हैं और आप एक खुदा वाले 33 प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए। तो लड़ाई नहीं जीत सकते। आप सुन लीजिए, जंगे उहद के मैदान में सहाबा दो धड़ों में बट गए थे, तो आने वाली अल्लाह की मदद जब रुक सकती थी, वहां पर जब रुक सकती है, तो हम और आप किस खेत की मूली है जनाब? ये तो शुरुआत है, अभी शुरुआत है। अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुश्किल है, रद्द तो नहीं हो सकता। हाँ, इसके अंदर जो कुछ गलतियां हैं उसके अंदर में कुछ सुधार पैदा हो सकता है। कोशिश तो यही रहेगी हमारे लोगों की, हमारे उलमा की, हमारी जमातों की। बहुत सारे लोग गए, कुछ सियासी लोग भी गए, अपोजिशन के भी लोग गए। बिल पास हुआ, सिर्फ 33 लोकसभा के एमपी, सिर्फ 33 एमपी अगर मना कर देते तो बिल रुक जाता। 542 में से सिर्फ 33। तब हम किन की तरफ निगाह उठाकर देख रहे थे? नीतीश की तरफ चूंकि 12 एमपी, चंद्रबाबू नायडू की तरफ चूंकि 16 एमपी, जयंत चौधरी की तरफ चूंकि 2 एमपी, निगाह उठाकर देख रहे थे कि ये दोनों मना कर दे, यानी इनके एमपी वहां पर समर्थन ना करें भारतीय जनता पार्टी को, तो 272 वोट चाहिए पास होने के लिए। तो जब ये हट जाएंगे तो इनका आंकड़ा घट जाएगा, उधर 232 है ही, तो उनके साथ हो जाएंगे, तो ना मना करने वालों का आंकड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने समर्थन किया। अब ये बताइए कि हम क्यों उम्मीद लगाएं नीतीश से, क्यों उम्मीद लगाएं चंद्रबाबू नायडू से? क्या भारत के अंदर मुसलमान 35 एमपी नहीं बना सकता? बना सकता। 90 एमपी की सीट जीती जा सकती है मुसलमान अपनी माइनॉरिटी के वोट से। 90 सीटें जीत सकती है पूरे भारत में। यह आंकड़ा मैं अपना नहीं बता रहा हूं, यह आंकड़ा बाज़ाब्ता एक कमीशन है, उसकी रिपोर्ट है कि अगर भारत में टोटल मुस्लिम एकजुट होकर अगर अपने एमपी बनाना चाहें तो वो अपने वोट से, किसी और की नहीं, दलित की भी वोट नहीं, अपने वोट से 90 एमपी बना सकते हैं। अगर 50 एमपी हमारे लोकसभा में होते तो अभी इस बिल को हम रोक सकते थे कि नहीं? रोक सकते थे, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि उम्मत एक प्लेटफॉर्म पर नहीं। कोई जमात इस्लामी बनाकर उधर है, कोई अहले हदीस बनाकर उधर है, कोई बरेलवी बनाकर उधर है, कोई देवबंदी तबलीगी जमात के नाम पर झगड़ा हो रहा, अलग अलग बटे। क्यों? अगर देवबंदी कैंडिडेट खड़ा हो गया तो बरेलवी साहब नहीं आएंगे, बरेलवी खड़ा हो गया तो जमात अहले हदीस नहीं आएंगे। नहीं भाई, वो फला। आप अकीदतन, आप मसलकन जिस पर अमल करते हो करो, लेकिन जब बात मिल्ली आए, समाजी आए, उस वक्त क्यों नहीं एक प्लेटफॉर्म पर आते? जैसे अभी आए हैं सब। अगर यही आवाज क्या सारे मिल्ली जमातें मिलकर एक कैंडिडेट दे, 35 से 36% वोट अगर एक इलेक्शन में लोकसभा उसमें होता है तो एक एमपी बनाया जा सकता। हम आज तक हमने काम नहीं किया। अगर करते तो आज भले ही 250, 300, 350 लेकर बैठे हो। अगर 50 एमपी हमारे पास, 35 भी होते तो हम जालिमों के जबड़े को रोक सकते थे, उनकी जुल्म को रोक सकते थे। राज्यसभा में सिर्फ 15 चाहिए था, सिर्फ 15। राज्यसभा 119 चाहिए था, अपोजिशन के पास 104 था। राहुल गांधी की समर्थन में 104 था। अगर 15 हमारा राज्यसभा का मेंबर होता
तो हम वहां पर भी रोक सकते। तो बिल दो ही जगह पर पहले पेश होता, लोकसभा, राज्यसभा, लास्ट में राष्ट्रपति मुर्मू जी सिग्नेचर करते, 3 जगह से गुजरना पड़ता। अगर इस वक्त भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की अगर आए, ये भी बिल पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अक्सरियत उन्हीं लोगों की है जो इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसीलिए मुसलमानों, अब सिर्फ चीख कर, प्रोटेस्ट कर चिल्ला कर नहीं, इस देश में बाकी रहना है तो सियासत के बारे में भी सोचना होगा। मुस्तकबिल में नहीं सोचेंगे तो ऐसे ही नीतीश जी आप इनकार कर दीजिए, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश जी का 12 एमपी कहां से जीता आपके वोट से? चंद्रबाबू नायडू कहां से कामयाब हुआ आपके वोट से? उत्तर प्रदेश में अखिलेश 38 सीट कहां से लाया आपके वोट से? ममता दीदी अपनी सीटें इतनी कहां से लाई आपके वोट से? आपके वोट से वोट लेकर ये लोग गद्दी में जाते हैं और उन्हीं जो आपकी तकदीर के फैसले करते हैं भारत के अंदर, उनके साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं। इसीलिए आज तक हमने तो सिर्फ ये किया कि फला को जिताना, फला को हराना, कभी हमने नहीं सोचा कि हम भी जीत सकते हैं भारत की धरती पर। अगर पूरे भारत के माइनॉरिटी के लोग अगर मिलकर, दलित भी अगर मिलकर, दोनों मिलजुल कर अगर आएंगे तो मेरे भाइयों इस देश के अंदर एक सियासी ताकत मजबूत होगी। इसीलिए मेरी छोटी सी एक राय, एक मशवरा हमारे तमाम मिल्ली कायदीन के लोगों से कि अब नहीं, अब आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, आपको सियासत के मैदान में आना पड़ेगा। इसलिए कि जो चीज प्रोटेस्ट से नहीं हल होता, जो चीज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम लोग नहीं जीत पाते हैं, अब से पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड देख चुके हैं। अब सियासत के मैदान में आकर हमें उन्हें जवाब देना पड़ेगा। आप भी सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, आप भी वोट ले सकते हैं, आपका वोट नीतीश ले सकता, तो नीतीश की बिरादरी का वोट आप क्यों नहीं ले सकते? ये स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। सिर्फ ये कि मौलाना सियासी बातें नहीं चलेगी, सियासत है, सियासत है, सियासत नहीं, आपकी तो मस्जिदें लूटने की तरकीबें बनाए। जब तक आप इस फील्ड में नहीं आएंगे तब तक आपको कोई नहीं पूछेगा। मेरा यह मानना है, पिछले 10 साल से सियासत में हूं, मैंने सियासत में अभी तक जो सीखा वो यही कि मुस्लिम कौम को बिल इज्मा पूरे भारत के मुसलमानों को, दलितों को साथ लेकर इख्तिदार में आने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारे पास 35 एमपी होते तो इस बिल को हम पास नहीं होने देते। आखिर में वही बात आ जाती है मेरे भाइयों, वक्त चूंकि काफी हो चुका है, 2:30 बज चुके हैं। हमने कुरान और हदीस की बात की, सबका एक ही मतलब है कि तालीम, एजुकेशन, नॉलेज और नॉलेज न होने की वजह से आपके इस्लाम के बारे में गलत टिप्पणी की जाती है और फिर हमारे हिंदू भाइयों के भी शास्त्रों में जो चीज लिखी हुई है उनको भी नॉलेज नहीं दी जाती, नहीं पढ़ाया जाता, नहीं समझाया जाता। अभी 4-5 रोज पहले हमारा एक प्रोग्राम था बहुत दूर में, भोपाल की सरजमी पर, वहां से आए तो फिर शादी में अटेंड करना था, जिसकी वजह से आपकी तारीख चेंज हुई। तो वहां पर मेरे बयान से पहले एक साधु का बयान था, सत्यानंद महाराज सत जी का। तो उन्होंने हमसे, वो बैठे हुए थे, मेरी तकरीर जब शुरू हुई तो उन्होंने 1-2 श्लोक के अंदर हमसे कुछ पूछा भी था। तो हमने उनको बताया भी, हमने कहा कि गुरुजी आप अपने शास्त्र की बातें आप अपने लोगों को क्यों नहीं बताते? उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मौलाना इतना प्रवचन नहीं होता। हमने कहा प्रवचन कीजिए, गांव-गांव, मोहल्ले में नुक्कड़ सभा कायम कीजिए और वक्त के बारे में बताइए कि वक्त सिर्फ मुसलमानों के यहाँ नहीं, कि श्रीमद् भगवत गीता में दातिव्यमति यज्ञानम सात्विकम और देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। श्रीमद् भगवत गीता है, गीता के अंदर भी ये कहा गया कि दान करो, जो आदमी जहां जरूरतमंद है उसको वहीं पर दो। अगर किसी की बेटी की शादी है तो उसको दो, अगर कोई गरीब है तो उसको दो, इसको दान बोलते। और इसी दान को अरबी में वक्फ कहा गया, इसी दान को अरबी में सदका कहा गया। दान तो वहां पर भी पाया जाता। हमने कहा बताइए, ये मत कीजिए, मुसलमानों के बीच में भ्रम मत फैलाइए क्या इस्लाम में क्या है वक्फ, क्या है वक्फ, कैसे वक्फ करेंगे। और इसमें एक चीज ये भी कहा गया कि जो 5 साल तक प्रैक्टिकल मुस्लिम होगा वही दान कर सकता है। मैंने दान किया,
मैं प्रैक्टिकल मुस्लिम मतलब आलिम, ये मुसलमान आमिल हो, यानी अपनी शरीयत पर अमल करने वाला हो, 5 साल तक उसकी तहज्जुद न गई हो, 5 साल तक फर्ज नमाज न गई हो, उसके चेहरे में दाढ़ी भी हो, उसके सर पर टोपी हो, 5 साल तक अगर उसने ये अमल किया है, वही मुसलमान दान कर सकता है। बाकी जो दाढ़ी कटाने वाला मुसलमान, जो नमाज नहीं पढ़ता लेकिन बाप का इंतकाल हो गया, जमीन मस्जिद में देना चाहता, उसकी दान कबूल नहीं की जाएगी। वारे वाह गुरु हम मंत्री जी कहां से आए, जबकि दान करने के लिए, दान अगर कोई करता है, आपके श्रीमद् भगवत गीता में कि अगर कोई नास्तिक भी दान करता है तो ईश्वर उसकी दान की नेकी उसको देता, दुनिया में ही देता। मुसलमानों में तो ऐसा है कि दुनिया में भी देता है, दुनिया में अजर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मरने के बाद भी उसको उसका सवाब मिलेगा। इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन व इल्मिन युंतफ़उ बिही। बहरे कैफ उन्होंने कहा कि मौलाना कोशिश करें, हमने कहा कि नहीं, ऐसे कोशिश कीजिए जो हमारे यहाँ जलसे होते हैं, आप भी अपने अपने बच्चों को जमा कीजिए। हमारे आपके जो बच्चे उधम मचाते हैं, आपके जो बच्चे जुलूस के अंदर में नफरत करते हैं, मस्जिद मदरसे के गुंबद पर चढ़ जाते हैं, उनको सम्मान दीजिए, कहिए कि ऐसी चीज नहीं, ये धार्मिक स्थल है और धार्मिक चीजें, धर्म किसी का किसी को जुल्म की इजाजत नहीं देता। भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरुलमा शरीरेने शममनासम सर्वमन यदि गच्छते, कि आदमी का धर्म यहीं पर रहेगा, धर्म के मुताबिक जो अमल करेगा तो वही ईश्वर के पास पाएगा। आदमी शरीर लेकर जन्नत नहीं जा सकता, आदमी कर्म लेकर जन्नत जाएगा। शरीरेने शममनासम सर्वमन यदि, हमारी बॉडी है जमीन पर डालेंगे खत्म, हिंदू की बॉडी है तो आग में डालेंगे तो खत्म, ईश्वर के पास क्या जाएगा, उसका अमल जाएगा। हमने कहा कि बताइए इन नौजवानों को जो रामनवमी के ऊपर चढ़ जाते हैं एकदम भगवा झंडा लेकर और कहते समझते हैं कि बस हम ही सबसे बड़े देशभक्त, हम ही सबसे बड़े धर्म भक्त हैं। धर्म भक्त नहीं है, बल्कि ये नफरत। धर्म में कहीं पर भी किसी भी धार्मिक शास्त्र के अंदर हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बात नहीं कही गई। मेरे भाइयों, वक्त बहुत हो चुका है, बस ये है कि बात ज्यादा हो या थोड़ी हो, अगर अमल हो तो काफी है। बस तमाम बातों का खुलासा मैं यही करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को तालीम दीजिए। इन हालात से मुकाबले के लिए बस एक ही रास्ता है, तालीम का। और हमने एक मशवरा जो दिया है, अगर सोशल मीडिया के जरिए से हमारे कायदीन तक पहुँचे, अगर हमारी मिली क़यादत करने वाले हमारे जितने भी अकाबिर उलमा हैं, दानिश्वर हैं, उन तक पहुँचे तो वो इस बात पर गौर व फिक्र करें कि इस धरती पर भारत के अंदर अगर अपनी ताकत के जरिए से किसी बिल को, किसी असंवैधानिक बिल को रोकना है तो आपको वहाँ पर अपने लोगों को भेजना पड़ेगा, राज्यसभा में भी भेजना होगा। और लंबी हुकूमत बनाना कोई जरूरी नहीं। अरे बिहार के अंदर में मात्र कितनी सीट नीतीश जी के 40-45 सीटें गालिबन है, सीएम बने हुए। उससे ज्यादा सीट वाले 76-75 सीट वाले सीएम नहीं, 40 सीट। तो इलेक्शन में, ये सियासत में नंबर ऑफ गेम बड़ा वो होता। अगर किसी के पास एक भी सीट है ना, वो भी पेट फंसा देता है कभी कभी। इसीलिए जहां ये चीजें होती हैं, हरकतें होती है, वहां आंकड़ा ऐसा है कि हम जा सकते हैं। तो हम अपने दलित भाइयों को लेकर मिलकर अगर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हम भी कामयाब होंगे। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अपने बच्चों की तालीम पर मेहनत करने, खर्च करने की तौफीक अता फरमाए और आने वाली नस्ल के लिए ज्यादा से ज्यादा उनकी